इस लेक्चर में हम वेरियस ट्रेंगल का एमआई वेरियस एक्सिस के अबाउट निकालना हम समझेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको राइट एंगल ट्रेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताया था। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। अब हम इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे और स्केलेन ट्रेंगल का भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस एक्सिस ने 120 वाली साइड को काटा, मतलब जिस साइड को ये एक्सिस काटेगा उसका क्यूब करना रहेगा। तो आप कितना लिखेंगे, 60 इंटू 120 का क्यूब बाय 36। अगर रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हम एमआई निकालते हैं तो नीचे 12 आता है। अगर ट्रेंगल का एमआई हम ट्रेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो नीचे 36 आता है। अगर इसी ट्रेंगल का एमआई इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये बेस वाला एक्सिस होगा जो कि सेंट्रोइडल नहीं है। इसके अबाउट कितना आएगा, 60 इंटू 120 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 आएगा। जैसे ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का देखिए ये भी तो सेंट्रोइडल एक्सिस है। इस सेंट्रोइडल एक्सिस ने 60 को काटा, हम 60 का क्यूब करेंगे। हम कितना लिखेंगे, 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 36। ये भी सेंट्रोइडल था और ये भी सेंट्रोइडल था। ये सेंट्रोइडल 60 को काट रहा था इसलिए 60 का क्यूब किया। ये सेंट्रोइडल 120 को काट रहा है इसलिए हमने 120 का क्यूब करा। ये इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल में से कोई सा भी ट्रेंगल हो सकता है। अगर मैं इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल का एमआई इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो इसने किसको काटा, 60 वाली साइड को काटा। हम 60 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 36। तो ट्रेंगल का एमआई सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो नीचे कितना आता है, 36 आता है। ये आपका स्केलेन ट्रेंगल है। स्केलेन ट्रेंगल का भी एमआई निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट भी उतना ही आएगा जितना इन दोनों एक्सिस के अबाउट आया है। इसका भी आएगा 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 36। देखिए ये 60 वाली साइड को काटता, हम 60 का क्यूब करें हैं। ये ट्रेंगल है, इसका हमको इस बेस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट तो बी एच क्यूब बाय 12 आता है। तो देखिए हमने लिखा 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 12। ये इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल में से कोई सा भी हो, इसके अबाउट उतना ही आएगा, बी एच क्यूब बाय 12, 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 12। स्केलेन ट्रेंगल है, इसका भी उतना ही आएगा, बी एच क्यूब बाय 12, दैट इज 120 इंटू 60 का क्यूब बाय 12। देखिए तीनों का सेम आया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। हमें दिक्कत कब जाती है, कैसे ये आपका स्केलेन ट्रेंगल है, कोई पूछे कि इसका एमआई इस एक्सिस के अबाउट कितना है, ठीक, और सपोज ये वाला डायमेंशन वो दे दे कि ये आपका कितना है, 30 mm है और ये 90 mm है। अब इस एक्सिस के अबाउट तो हमको फॉर्मूला मालूम ही नहीं है। हमको तो फॉर्मूला इस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मालूम है और ये बेस के अबाउट मालूम है। अब इसके अबाउट निकालना तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे। देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल ये हो गया और दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे आप बना लेंगे। तो इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल का एमआई इसके अबाउट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 इंटू 30 का क्यूब बाय 12। तो क्या होगा, जैसे आपने इसका एमआई निकाला था, इसका एमआई कैसे निकाला था, इस वाले एक्सिस के अबाउट 60 इंटू 120 का क्यूब करा था आपने, 60 इंटू 120 का क्यूब बाय 12 करा है। अब इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये वाली साइड कितना है, 60 और ये कितना है, 30 है। तो 60 इंटू 30 का क्यूब बाय 12। और यहाँ पे भी एक ट्रेंगल है, इसका भी एमआई इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पे भी आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। अब इसका भी एमआई इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 90 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये 90 आपका 90 वाली साइड को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसलिए 90 का क्यूब करा। 60 के तो ये क्या है, कोलिनियर है, तो 60 का क्यूब हम नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 60 इंटू 90 का क्यूब बाय 12। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 इंटू 90 का क्यूब बाय 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस स्केलेन ट्रेंगल का एमआई इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। अगर कोई आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल रहा है या आइसोसेलेस ट्रेंगल रहा है, उसका एमआई अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस को ध्यान से देखिए, ये वाला एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट बी एच क्यूब बाय 36 वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको दो राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो ये बीच में से जाएगा तो ये जो साइड आपकी आएगी ये कितनी आएगी, 60 आएगी। ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो इस वाले 60 का अपन क्यूब करते हैं, ये जो 60 है, तो आप कितना लिखेंगे, इस राइट एंगल ट्रेंगल का एमआई कितना आएगा,
60 इंटू 60 का क्यूब बाय 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो दो राइट एंगल ट्रेंगल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो हमें एक्सिस ध्यान से देखना है, अगर एक्सिस बेस के पैरेलल है, ये देखिए ये एक्सिस जो बनाया था मैंने, ये बेस वाली साइड के पैरेलल था, तब तो BH³/36 और BH³/12 आप लगा रहे थे इस तरीके से। लेकिन अगर इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल है या स्केलिन ट्रेंगल है, तो अगर इन दोनों एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना, तो आपको दो राइट एंगल ट्रेंगल इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है ट्रेंगल का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय।